Today we will be doing subject science of class 8 and this is our 9th period. जैसे लास्ट पीरियड में हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था. नाउ लेट अस सी अबाउट सम वन एक्टिविटी वाज लेफ्ट. तो हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं. दैट इज़ पेज नंबर 11 एक्टिविटी नंबर 6. नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. आप ये घर पे कर सकते हो, ठीक है ना. आपका फ्री टाइम है आपके पास और आराम से आप इसको कर सकते हो. क्या करना है आपको, ऐसे 3 जो है ग्लास लेनी है. अब ये डिस्पोजल ग्लासेस हो सकती है, ठीक है ना. पेपर ग्लासेस या डिस्पोजल ग्लासेस होती है. 3 इस तरीके से ग्लासेस ले लो. खाली कंटेनर है. 3 ग्लासेस ले लिया और मैंने इसमें क्या करना है आपको, इसके ऊपर ए बी और सी नोट लिखना है. इसके ऊपर ए बी और सी. अब आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको मिट्टी डालनी है. जैसे आपने मिट्टी डाल दी, सॉइल डाल दिया. ये जैसे मैंने सॉइल पूरा कंप्लीट तीनों में बराबर से सॉइल डाल दिया. ओके. अब ए में आपको थोड़ा सा काऊ डंग डालना है, गोबर. ओके. मतलब सॉइल के साथ आपने और क्या डाला है, काऊ डंग. दूसरे में आपको सॉइल के साथ डालना है यूरिया, या फिर हम एक कोई भी आपके घर में जैसे केमिकल कोई फर्टिलाइज़र्स पड़ा है वो आपको डालना है, ठीक है ना. तो यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइज़र है. और तीसरे में आपको क्या, सिर्फ सॉइल ही रखना है. तीसरे में आपको उसको क्या करना है, सिर्फ सॉइल ही रखना है. फिर आप 4-5 सीड्स, 6-7 सीड्स जो है हर में आपको डालना है. इसमें से अच्छे से मिक्स कर दो और फिर सीड्स डाल दो. आप कौन से भी सीड्स डाल सकते हो, मूंग के, चने के. मेरे हिसाब से मूंग के जो है अच्छे से ग्रो हो सकते हैं. तो मूंग के आपने सीड्स डाल दिए और रेगुलर, आपने ज़्यादा डीप नहीं डालना है. और सीड्स आपने डाल दिया, उसको थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर लो और फिर रेगुलर उसको अच्छे से साइड में कहीं खिड़की के पास में वहाँ रखो और रेगुलर थोड़ा थोड़ा पानी डालो. ज़्यादा भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है. और आप ऑब्ज़र्व करो, कुछ दिन के बाद आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि इनकी सैपलिंग्स, मतलब जो पेड़ बाहर आएंगे, ठीक है ना, जो छोटे छोटे पौधे बाहर आएंगे, जिसको सीडलिंग्स कहते हैं, ये छोटे छोटे पौधे बाहर आएंगे. अब इसकी जो हाइट देखना, कौन से जो है ग्लास में किसकी हाइट ज़्यादा है वो आपको नोट करना है. जैसे एक सैपलिंग को जड़ से निकाल के उसकी लेंथ को नोट करो कितनी है, ठीक है. जैसे उसकी लेंथ को नोट करो तो कौन से, या आप नॉर्मली भी ऑब्जर्व कर सकते, तीनों में से जो है एक एक 2-2 सैपलिंग लेके आप देख सकते हो कि कौन सा बड़ा है, ठीक है ना. तो ये घर पे आप एक्टिविटी कर सकते हो. अब नेक्स्ट है, यहाँ तक हमने मैन्योरिंग कंप्लीट कर ली है. नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन. क्या है, क्रॉप रोटेशन. सो व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन. अब देखो, हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, या तो हमको खाद डालना पड़ता है, ठीक है ना, या उस ज़मीन को पड़ा रखना पड़ता है. इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं जिससे हम सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को वापस रिप्लेनिश कर सकते हैं. वो है क्रॉप रोटेशन मेथड. ओके. अब इसको समझना है. Another method of replenishing the soil with nutrients, ठीक है. दूसरा मेथड जिससे हम न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं मिट्टी में, बाय क्रॉप रोटेशन. द क्रॉप रोटेशन इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली इन द सेम फील्ड. अब इसके डेफिनेशन देखो क्या आ गई. क्रॉप रोटेशन ऐसे अंडरलाइन कर लेना कि क्रॉप रोटेशन इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड. एक ही फील्ड है और आपको क्या करना है, बारी बारी जो है खेती, मतलब 6-6 महीने की जो इंटरवल से आपको दूसरे क्रॉप्स ग्रो करने हैं. और आपको चूज़ भी ऐसे करने हैं जिससे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स जो यूज़ हो गए हैं वो वापस रिप्लेनिश हो जाए. तो फार्मर्स क्या करते हैं, द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट और बार्ले इन द फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर में वो कौन सी खेती करते हैं, वीट की. ओके. एंड दिस इज़ फॉलोड बाय ग्रोइंग अ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी और सोयाबीन इन द नेक्स्ट सीजन. तो मतलब आपको पता है खारिफ और रबी सीज़न होता है. तो मान के चले रबी सीज़न में हमने वीट ग्रो किया है. ओके. तो खारिफ सीज़न में आपको कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब दाल वाले पौधे लेने हैं, क्योंकि एक्चुअली लेग्यूमिनस प्लांट में एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो हम देखने वाले हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट ही क्यों लेते हैं. तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है, इट हेल्प्स इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन. वो क्या करता है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन यूज़
कर लिया है जो पौधों ने, उसको वापस मिट्टी में डाल देता है। ये एक खूबी होती है लेग्यूमिनस प्लांट में। अब किस तरीके से डालते हैं वो हम आगे टॉपिक में देखते हैं। ओके, सो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये एक रूट नोड्यूल है लेग्यूमिनस प्लांट का, ठीक है, मतलब जड़ें। अगर आपके पास, आपके घर में अगर आपने कोई लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो किया तो उसको जड़ों को एक बार निकाल के देखना, ठीक है ना। क्या दिखेगा आपको कि इस जड़ों के साइड में छोटे छोटे इस तरीके से जो है पिंक कलर के आपको गोल गोल नोड्यूल्स दिखेंगे, इसको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। अब क्या खासियत है इसमें वो हम देखने वाले हैं। हाउ लेग्यूमिनस प्लांट इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब क्वेश्चन आ रहा है कि लेग्यूमिनस प्लांट किस तरीके से सॉइल को अच्छा कर देता है, फर्टाइल कर देता है। तो देखते हैं। सर्टन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज आर नोन टू रिप्लेनिश इन roots of leguminous plant. On the roots, the bacteria develop nodule called as root nodule. The bacteria live in symbiotic association with the roots of the leguminous plant and help to fix atmospheric nitrogen. The nitrogen so fixed can be used by the plant root from the soil. This is how the fertility of the soil is increased by the leguminous plant. The process of converting atmospheric nitrogen into compounds which can be used by plant is called as nitrogen fixation. तो ये nitrogen fixation का definition आ गया। अब हम समझेंगे इस टॉपिक को क्या होता है। ये एक रूट नोड्यूल है, एक रूट है। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट का टैप रूट सिस्टम होता है, ये इस तरीके से इनके रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। अब वो सॉइल में प्रेजेंट है। अब वो बैक्टीरिया जैसे रूट आता है, ठीक है ना, रूट्स प्रेजेंट हैं, तो ये बैक्टीरियाज आके इन रूट से चिपक जाते हैं और वो धीरे धीरे अपने आसपास में ऐसे नोड्यूल्स बनाने लग जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से गोल गोल नोड्यूल्स बनाने लग जाते हैं। अब ये नोड्यूल्स बैक्टीरियाज और ये जो प्लांट है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। किस तरीके से, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताता है। कौन सा एसोसिएशन बताता है? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को हेल्प करके रहते हैं। अब किस तरीके से, देखो, प्लांट उसको, इस बैक्टीरिया को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये प्लांट क्या करता है, प्लांट के जड़ों से वो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये हवा में से नाइट्रोजन गैस, आपको पता है अपने एयर में अलग अलग गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस भी होता है। अब आपने जो पहले क्लासों में पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस तो स्टोमेटा के थ्रू, पत्तियों में, लीफ में जो स्टोमेटा होता है उससे अंदर आ जाता है, मगर नाइट्रोजन गैस प्लांट यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकता। प्लांट जो है डायरेक्टली हवा में से इस नाइट्रोजन गैस को अपने बॉडी में नहीं ले सकता। अब ये दिक्कत आती है कि जो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन्स बनाने के लिए, तो ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? मिट्टी से मिल रहा है, मगर मिट्टी में यूज़ कर करके वो तो ख़त्म हो जाता है। ओके, तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो इस तरीके से जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, हवा में से नाइट्रोजन गैस को लेता है, मतलब वो अपने बॉडी में लेगा और फिर उसको फिक्स करेगा, ठीक है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। ओके, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में इनको फिक्स कर लेता है। अब जो मिट्टी में ये दोनों, मतलब नाइट्रोजन अकेला नहीं, नाइट्रोजन का कंपाउंड जो है अब सॉइल में प्रेजेंट है। अब ये आसानी से जो है जड़ें उसको यूज़ कर लेती है और वो पेड़ के अंदर चला जाता है और फिर उसमें से नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है। तो समझ में आया ना? तो नाइट्रोजन क्यों इम्पॉर्टेंट, मतलब ये बैक्टीरियाज क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब हवा में से नाइट्रोजन को लेके सॉइल में फिक्स करता है और फिर सॉइल में से जो है प्लांट आसानी से उसको ले सकता है, ठीक है ना। इसलिए जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये एक खूबी होती है जिसके कारण वो मतलब हम जो है एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में हम कोशिश करते हैं कि हम कोई लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करें जिससे
जिससे फसल मतलब आपको मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुदरती तौर से जो है मिट्टी अच्छी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। ओके, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा 2 ही टॉपिक आज कंप्लीट किया इधर से, क्रॉप रोटेशन एंड लेग्यूमिनस प्लांट। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें जैसे रूट्स बताए गए हैं, प्राइमरी रूट्स, ये रूट नॉड्यूल, सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी रूट्स का मतलब है जो मेन जड़ होती है ना उसको प्राइमरी कहते हैं। जैसे ये मेन जड़ है प्राइमरी और इससे दूसरी जड़ें निकलती है तो उसको सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, तीसरी और जड़ें निकलेगी तो उसको टर्शियरी रूट्स कहेंगे। तो इस तरीके से ये रूट नॉड्यूल्स होता है। अब इसके रिलेटेड देखो क्वेश्चंस देखते हैं हम। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आप वैसे तो पीछे देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस बनेंगे आपके, एक तो 8 क्वेश्चन आपको करना है। ओके, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप्स इन द फील्ड। कंटिन्यूस क्रॉप प्लांटेशन से जो है क्रॉप्स को क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो ये आपको पेज नंबर मिलेगा यहाँ पे, पेज नंबर 10 पे। The crop plants obtain their requirement from minerals from the soil. Continuous growing of crops in succession renders the soil deficient in nutrients and this reduces the crop yield. तो ये आपका आंसर रहेगा 8 का, ठीक है ना। NCERT क्वेश्चंस के अंदर से ये 8 का आंसर है। अब कुछ और क्वेश्चंस इसके रिलेटेड अगर है तो हम देख लेते हैं एक बार। ओके, नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन रहेगा आपका वर्क में, तो इस पीरियड में हम यही वर्क करेंगे। तो आपका पीरियड नंबर 9 में आपको सिर्फ पेज नंबर पीरियड 9 में जो है आपको सिर्फ पेज नंबर 20 का 8 क्वेश्चन करना है। पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये आपका जो है होमवर्क रहेगा, प्लस आपको ये एक्टिविटी भी करनी है घर पे, ठीक है ना। ये एक्टिविटी जो पेज नंबर 11 पे है। ओके, पेज नंबर में मतलब आपको 3 छोटे से कप्स लेने हैं और उसमें सॉइल डाल के सीड्स डालने हैं और फिर ऑब्जर्व करना है। तो ये आपका वर्क रहेगा। तो जैसे मैंने आपको यहाँ तक होमवर्क बता दिया है, अब आपको क्लास वर्क में क्या करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन, व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाउ लेग्यूम प्लांट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब देखो आपको यहाँ पे आंसर्स मिले, जो मैंने 2 पैराग्राफ पढ़ाया है उसी में ये आंसर्स है। यहाँ पे ये क्रॉप रोटेशन इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली ऑन द सेम फील्ड। ओके, ये क्रॉप रोटेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड विच कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये पेज नंबर 13 पे है। और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा हाउ लेग्यूम प्लांट्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये यहाँ पे मिलेगा कि सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज आर नोन टू बी प्रेजेंट इन द रूट ऑफ द लेग्यूम प्लांट। प्लांट तक करने के बाद द बैक्टीरिया लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड हेल्प इन फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड द नाइट्रोजन आर फिक्स्ड एंड कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट रूट एंड दिस इज हाउ द फर्टिलिटी इज। ये पूरा यहाँ तक आएगा। ओके, तो आपको ये आंसर्स लिखने हैं अपनी नोटबुक में।